वेलकम टू मिस्टी फ्लक्स। हर एपिसोड में हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे सफ़र पर जहां रियलिटी और मिस्ट्री का मिलन होता है। आज हम आपको एक ऐसी कहानी के बारे में बताएंगे जो 1937 से लेकर अब तक पूरी दुनिया को हैरान कर रही है। ये है अमेलिया ईयरहार्ट की गायब होने की कहानी, एक ऐसे एविएटर की जो अपने डेयरिंग जर्नी और रिकॉर्ड ब्रेकिंग फ़्लाइट्स के लिए मशहूर थी। तो चलिए शुरू करते हैं। अमेलिया एक अमेरिकन एविएटर थी जो 1920 और 1930 में अपने सफ़र और कामयाबियों की वजह से मशहूर हुई। वो एक पहली औरत थी जिन्होंने ट्रांसअटलांटिक फ़्लाइट का सफ़र किया और 1932 में सोलो फ्लाइट में अटलांटिक ओशन पार किया। अमेलिया ने अपने कैरियर में कई बार दुनिया का सफ़र किया और हर बार उन्होंने अपने डेयरिंग और एडवेंचरस ट्रिप से लोगों को हैरान किया। उनका मकसद सिर्फ फ़्लाइट्स रिकॉर्ड्स बनाना नहीं था, बल्कि वो दुनिया के लिए एक इंस्पायरेशन बन चुकी थी। अमेलिया का आखिरी और सबसे मुश्किल सफ़र 1937 में हुआ था। इस सफ़र में वो अपने को पायलट फ्रेड नूनन के साथ दुनिया का सफ़र तय कर रही थी, जिसमें उन्होंने अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन को क्रॉस करना था। उनका प्लान था वो एक 29,000 माइल्स की फ़्लाइट पर निकलेंगे जो कि 7 कॉन्टिनेंट्स को कवर करती। लेकिन उनका सफ़र कुछ इस तरह गायब हुआ कि उनकी वापसी का कोई निशान नहीं मिल सका। ये फ़्लाइट अमेलिया और फ्रेड के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। उनका प्लान ये था कि वो हाउलैंड आइलैंड तक पहुंचेंगे, जो पैसिफिक ओशन में एक बहुत छोटा सा आइलैंड था। जुलाई 2, 1937 को अमेलिया और फ्रेड ने पपुआ न्यू गिनी से अपनी जर्नी की शुरुआत की थी। उनका अगला डेस्टिनेशन हाउलैंड आइलैंड था। एयर ट्रैफिक कंट्रोल और उनकी ग्राउंड टीम के मुताबिक अमेलिया का प्लेन हाउलैंड तक नहीं पहुंच पाया। उनकी आखिरी रेडियो कम्युनिकेशन 8:43 AM यानी सुबह को हुई थी। अमेलिया ने कहा था उनके पास फ्यूल कम हो चुका है और वो हाउलैंड आइलैंड तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसके बाद उनके प्लेन और उनका कोई नाम निशान नहीं मिल सका। जब सर्च टीम्स ने अमेलिया और फ्रेड को ढूंढने के लिए ऑपरेशन शुरू किए, ये ऑपरेशन 3 हफ्तों तक चलते रहे, लेकिन उनके प्लेन या उनका कोई भी नामो निशान नहीं मिल सका। अमेलिया के गायब होने की बहुत सारी थ्योरी सामने आती हैं। सबसे मशहूर थ्योरी ये है कि उनका प्लेन पैसिफिक ओशन में क्रैश हो गया और वहीं वो अपनी जान से हाथ धो बैठे। एक और थ्योरी के मुताबिक अमेलिया और फ्रेड को जापान ने कैप्चर कर लिया और वहाँ वो पॉलिटिकल रीजंस के लिए रख लिए गए थे। आज तक किसी ने कंफर्म नहीं किया कि ये थ्योरी सही है या गलत। अमेलिया के गायब होने के बाद भी उनकी लेगेसी पूरी दुनिया में ज़िंदा है। उनकी डेडिकेशन, उनकी बहादुरी और उनका काम जिसको हमेशा याद रखा जाएगा और वो हमारे लिए एक इंस्पायरेशन रहेंगी। तो दोस्तों, ये थी अमेलिया ईयरहार्ट की गायब होने की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो शेयर करें और हमारे चैनल मिस्टी फ्लक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।